नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो आज हम आपको एक ऐसे कलाकार की कहानी बताएंगे जिसने देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान के एबटाबाद से हिंदुस्तान का रुख किया, बचपन में कई परिस्थितियों से जूझे और एक कलाकार के तौर पर उभर कर सामने आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार की। मनोज कुमार ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी कला से सभी बड़ी हस्तियों तक को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अगर बात करें मनोज कुमार की, तो मनोज कुमार रिफ्यूजी कैंप में रहे थे। उनका बचपन रिफ्यूजी कैंप में गुजरा, कई हालातों से जूझे। चलिए हम आपको उनकी पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से विभाजन के बाद पाकिस्तान से वह हिंदुस्तान आए और उसके बाद एक कलाकार की भूमिका में दुनिया के सामने आए। आज एक ऐसे कलाकार की हम कहानी आपको बता रहे हैं जिसने अपनी कला और अपने हुनर से लोगों को अपना कायल बना लिया, और उस अद्भुत कलाकार का नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार की फिल्मी कहानी के साथ अगर हम उनकी असल ज़िंदगी की कहानी की बात करें तो कहानी भी चुनौतीपूर्ण नज़र आती है। उनकी कहानी भारत पाकिस्तान के दो शहरों से दिलचस्प तरीके से जुड़ी हुई है। मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। उस वक्त विभाजन नहीं हुआ था और यह वही एबटाबाद है जहां ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। वही एबटाबाद कलाकार मनोज कुमार की जन्मस्थली भी है। जिस वक्त दोनों देशों का बंटवारा चल रहा था और बंटवारे के वक्त खून की होली के बीच वो वारिस शाह के शहर चडियाला शेर खान से दिल्ली आए और दिल्ली के किंग्सवे कैंप में हडसन लैंड के रिफ्यूजी कैंप में पनाह ली। जब मनोज कुमार के छोटे भाई ने छोड़ी दुनिया, मनोज कुमार और उनका परिवार जब रिफ्यूजी कैंप में आए तब वह 2 भाई बहन थे, लेकिन उस वक्त उनकी मां गर्भ से थी और कैंप के दौरान ही उनका एक छोटा भाई भी उनके बीच आ गया। मनोज कुमार अपने छोटे भाई को बेहद प्यार करते थे। भाई का नाम रखा कुक्कू। लेकिन एक वक्त था जब मां और बच्चा दोनों बीमार हो गए थे और वो समय था जब देश में दंगे चल रहे थे। उसी दौरान 30 हज़ारी हॉस्पिटल में जब दंगों का सायरन बजता था तो सारे डॉक्टर और नर्स अंडरग्राउंड हो जाते थे। एक दिन जब सारा स्टाफ सायरन सुनते ही बेसमेंट में जाकर छुप गया और कुक्कू की तबीयत खराब होने लगी। माँ ने काफ़ी आवाज़ें लगाई लेकिन कोई भी नहीं आया। 2 महीने का कुक्कू उस दिन दुनिया को अलविदा कह गया। अब मनोज को पता चला तो वह लाठी लेकर बेसमेंट में जा पहुँचे और क्या डॉक्टर और क्या नर्सेज, सबको मारा। फिर पिताजी ने उनसे सिर पर हाथ रखकर कसम खाने को कहा कि जिंदगी भर में कभी भी दंगा मारपीट नहीं करोगे। दिल्ली में मिला प्रेमिका का साथ। मनोज कुमार को दिल्ली में ही उनकी प्रेमिका मिली और प्रेमिका का नाम था शशि। शशि जो सिरसा की रहने वाली थी, उन दिनों पुरानी दिल्ली में रह रही थी। मनोज स्नातक के एक दोस्त के घर में पढ़ने जाते थे। उस वक्त पहली बार मनोज कुमार ने शशि को देखा और उस तारीख को वह फिर कभी भी भूल नहीं पाए। फिर दोस्तों ने दोनों को मिलाने के लिए आइडिया सोचा और सिनेमा में फिल्म का प्लान बनाया। फिर दोनों ने उड़न खटोला फिल्म देखी और फिल्म के बाद पता चला कि दोनों ही फिल्म के बेहद शौकीन थे। 5 साल तक दोनों का अफेयर चला। कई फिल्में साथ देखी और बाद में दोनों की शादी हो गई। कैसे मिला फिल्मी दुनिया में ब्रेक? दरअसल बचपन में उनके मामू ने उन्हें एक फिल्म दिखाई जिसका नाम था जुगनू। उसमें हीरो की मौत हो जाती है, जिसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म देखी शहीद, और इसमें भी दिलीप कुमार की मौत हो जाती है। इसको देखकर वो परेशान हो गए और रात को माँ से पूछा, माँ एक आदमी कितनी बार मरता है? माँ बोली, 1 बार बेटा। मनोज ने पूछा, जो 2-3 बार मरे वो? तो माँ बोली, वो फरिश्ता ही होगा फिर तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं बड़े होकर फरिश्ता ही बनूंगा। यहीं से एक्टर बनने का सपना उनके मन में जाग गया और एक दिन मनोज कुमार की जिंदगी में किस्मत खोलने वाली तारीख आ गई। दिल्ली के नोवेल्टी सिनेमा में उनके कज़न डायरेक्टर लेखराज भाखरी की मूवी तांगे वाली का प्रीमियर था। उस दौरान वो मनोज से बोले कि तुम तो हीरो लगते हो। तो उनका जवाब था, अरे तो बना दीजिए ना।
बस फिर क्या था, 9 महीने बाद ही मनोज बम्बई चले गए। लेखराज ने फिल्म फैशन में 19 साल के मनोज को 90 साल के बूढ़े का किरदार दिया। फिर एक रोल मूवी सहारा में मिला और इसके बाद दिन प्रतिदिन सपने सच होने लगे। शास्त्री जी से लेकर इंदिरा और पीएम मोदी सभी थे मनोज कुमार के फैन। मनोज कुमार ने संसद मार्ग पर हुई 1981 की किसान रैली के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें इंदिरा गांधी, सोनिया और राजीव तीनों को दिखाया गया। फिल्म डिवीज़न ऑडिटोरियम में इंदिरा के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। शास्त्री जी तो उनके इतने मुरीद हो गए कि उनको अपने नारे जय जवान जय किसान पर मूवी बनाने की सलाह दे डाली। तो तब पर्दे पर आई थी फिल्म उपकार। जी हाँ, उपकार फिल्म को शास्त्री जी की कहने के बाद बनाया गया था। शास्त्री जी उनकी फिल्म को देखने के बाद सम्मोहित हो गए थे। उन्होंने कहा कि मनोज एक फिल्म बनाओ जय जवान जय किसान के ऊपर, तो मनोज ने उपकार फिल्म बनाई। वहीं एक बार मनोज कुमार पीएम मोदी के साथ अपनी 1984 की तस्वीर देखकर चौंक गए थे। वह भाजपा के गुजरात में चुनाव प्रचार के समय की थी। उस समय मोदी जी ने उन्हें फिल्म म्यूजियम के उद्घाटन पर भी आमंत्रित किया था। फिर 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद दिन प्रतिदिन मनोज कुमार ने सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ी और उनकी फिल्मों के कायल और मुरीद तो आज हम सभी हैं। एक जमाना था जब मनोज कुमार का दौर चला करता था। मनोज कुमार ने कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन कलाकारी से लोगों को अपना कायल बना दिया, अपना फैन बना दिया। ऐसा ही नहीं, लगातार उनकी कई फिल्में ऐसी भी हैं जो लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आई। तो देखा आपने, ये कहानी थी मनोज कुमार की, जो कि रिफ्यूजी कैंप में रहे। इस दौरान उनके एक छोटे भाई की मृत्यु भी हो गई। इस मामले के बाद उन्हें बड़ा गुस्सा आया और इस गुस्से में उन्होंने नर्स और डॉक्टरों के ऊपर पिटाई भी कर दी, डंडे से लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन उनके पिता ने उनको समझाया और कसम दी कि आज के बाद तुम दंगा नहीं करोगे। उसके बाद इस कलाकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो मुकाम हासिल किया उससे हम सभी अवगत हैं। चाहे वह बड़ी हस्ती की बात करें, हम शास्त्री जी की, इंदिरा गांधी की बात करें या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की, सभी इस कलाकार की कला के मुरीद थे। ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर और कहानियों को लेकर हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।